₹5 के टोटल कितने स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं और अलग अलग मेटल कॉम्पोजिशन में उनका क्या काउंट है। 3 पैसे, 2 पैसे और 1 पैसे के सिक्कों में कौन से सिक्के रेयर और स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 24। तो हमेशा की तरह आप सभी व्यूअर्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए, इसलिए हाफ ऑफ द क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे इस Q&A में और बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस को हम लेंगे CGQA 25 में। तो आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे CGQA 26 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो आप में से जो व्यूअर चाहते हैं घर बैठे अपनी कन्वीनियंस पे इंडियन कॉइन्स को अपनी कलेक्शन में ऐड करना और परचेज करना, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एक डेडिकेटेड ऑनलाइन कॉइन सेलिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है कॉइन बाजार। कॉइन बाजार की इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स पे, और फिर इसमें अपने आप को रजिस्टर कीजिए, जिसमें आपको नजर आएंगे वेरियस कैटेगरीज ऑफ कॉइन्स। उसमें आप देख पाएंगे सेलिंग के लिए लिस्टेड बहुत सारे कॉइन ऑप्शंस। फिर आप सभी अपने बजट और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉइन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और फाइनली परचेज कर सकते हैं अपनी कलेक्शन के लिए। अच्छी बात इस एप्लीकेशन की ये है कि अगर बाई चांस आपके कॉइन में कोई इशू आता है तो आप इसे इनकी 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंडर रिप्लेस करवा सकते हैं या फिर इस पर रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो ज़रूर इस एप्लीकेशन को चेक करें और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें ताकि ये बाकी कलेक्टर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। तो इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं, जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। तो आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। ये सभी रूल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का Q&A, जो कि है CGQA 24। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है वैशाली ववेया जी ने। ये पूछती हैं कि इनके पास 2 डिफरेंट टाइप के ₹1 के सिक्के हैं जो कि 1985 में नोएडा मिंट से जारी किए गए थे, जिसमें एक सिक्का जो है उसमें मिंट मार्क डेट के मिडिल में देखने को मिल रहा है और जो दूसरा सिक्का है उसमें मिंट मार्क सिक्के के लेफ्ट साइड में बिलो द ईयर। तो ये जानना चाहते हैं इन 2 टाइप के सिक्कों के बारे में। तो वैशाली जी, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि 1988 से पहले कोई भी सिक्के नोएडा मिंट से जारी नहीं किए गए थे। नोएडा मिंट की स्थापना ही 1988 में हुई थी और 1988 से ही पहली बार नोएडा मिंट से सिक्के मिंट होने शुरू हुए थे। तो आपके ये जो 1985 के सिक्के हैं ये नोएडा मिंट के सिक्के नहीं हैं, इसलिए ये जो आपके सिक्के हैं इनमें जो मिंट मार्क आपको देखने को मिल रहा है वो डॉट मिंट मार्क नहीं है, वो डायमंड मिंट मार्क है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी आप अपने सिक्कों में मिंट मार्क्स को स्टडी करें तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करें, उससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलती है इन मिंट मार्क्स के शेप के बारे में। ऐसा ही सिमिलर कंफ्यूजन रहता है काफी लोगों को ₹1 कॉइन ऑफ 1991 नोएडा मिंट के सिक्कों के बारे में, जो कि बहुत ही रेयर सिक्का है। अक्सर लोग अपने बॉम्बे मिंट के सिक्कों को नोएडा मिंट के सिक्के समझ बैठते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका पहला सिक्का है जिसमें आपको ईयर के नीचे मिंट मार्क बिल्कुल मिडिल में देखने को मिलता है, वो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। अब 1985 के ये सिक्के 2 फॉरेन मिंट से भी जारी किए गए थे। तो जो आपका दूसरा सिक्का है जिसमें आपको ये डायमंड मिंट मार्क ईयर के फर्स्ट डिजिट यानी कि 1 के नीचे नजर आ रहा है, वो एक फॉरेन मिंट से जारी किया गया सिक्का है। इस मिंट का नाम है रॉयल मिंट ऑफ लंदन। तो बॉम्बे मिंट और रॉयल मिंट लंदन से जारी किए गए ये दोनों ही सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको अपने इन दोनों सिक्कों के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वसुदेव प्रसाद जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास ₹1 का कॉपर निकल का सिक्का है जो कि 1989 में नोएडा मिंट से जारी किया गया था। तो ये जानना चाहते हैं कि इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो वसुदेव जी, 1989 में नोएडा मिंट से जारी किया गया कॉपर निकल का ₹1 का ये जो सिक्का है ये आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है।
वेरी फाइन से यूएनसी कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 से 100 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पीआर सिंह जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 5 रुपए के स्मारक सिक्के कितनी संख्या में जारी किए गए हैं और अलग अलग मेटल कॉम्पोजिशन जैसे कि कॉपर निकल, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और निकल ब्रास में ऐसे स्मारक सिक्के कितने कितने नंबर में जारी किए गए हैं। तो पीआर सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में 5 रुपए के स्मारक सिक्कों की शुरुआत हुई थी ईयर 1985 से 5 रुपए के इंदिरा गांधी के सिक्कों से, जो कि नजर आए थे कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में। और 1985 से आज तक टोटल 70 5 रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए जा चुके हैं, सर्कुलेटिंग और नॉन सर्कुलेटिंग दोनों ही कैटेगरीज में। सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन्स की बात करें तो वो है 65 और 5 नॉन सर्कुलेटिंग 5 रुपए के स्मारक सिक्के जारी हुए हैं। कॉपर निकल के 5 रुपए के स्मारक सिक्कों की बात करें तो वो है 24, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील इश्यूज की बात करें तो वो है 10 और निकल ब्रास के 5 रुपए के स्मारक सिक्कों की बात करें तो वो है सबसे ज्यादा यानी कि 36। तो आई होप आपको इससे सभी कैटेगरीज की डिटेल्स मिल गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राकेश जैन जी ने। ये पूछते हैं कि 2 रुपए का स्मारक सिक्का स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली जो कि 1993 में जारी किया गया था, इसमें बॉम्बे मिंट से जारी किए गए सिक्के का आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो राकेश जी, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली थीम के कॉपर निकल के ये जो 2 रुपए के स्मारक सिक्के हैं ये जारी किए गए थे बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 रुपए के करीब। फैमिली थीम के सिक्कों पे हम ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपको रेयर सिक्कों के बारे में भी बताया है, तो इसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साई कुमार जी ने। ये बताते हैं कि 2019-20 में हमें नए डिजाइन के डेफिनेटिव कॉइन्स जैसे देखने को मिले, तो आरबीआई कितने समय के बाद ऐसे थीम में चेंजेस करता है, इसकी क्या ड्यूरेशन होती है और कौन से थीम के डेफिनेटिव कॉइन्स लंबे समय तक देखने को मिले और कौन से शॉर्ट पीरियड के लिए। तो साई, अगर हम पास्ट में डेफिनेटिव कॉइन्स के डिजाइन को देखेंगे तो कुछ ऐसे डेफिनेटिव कॉइन्स है जो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए नजर आए और कुछ काफी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रुपीज सिंबल वाले जो डेफिनेटिव कॉइन्स है वो 2011 से 2019 तक नजर आए, यानी कि लगभग 9 साल के करीब। यहीं अगर आप क्रॉस साइन वाले यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम के सिक्कों को देखेंगे तो ये नजर आए केवल 3 साल, 2004 से 2007 के बीच। तो इस हिसाब से ये बताना तो मुश्किल है कि नेक्स्ट नया थीम डेफिनेटिव कॉइन्स में एग्जैक्टली कब आएगा, लेकिन एज पर माय नॉलेज डिजाइन चेंज होने के पीछे 2 मुख्य कारण होते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि जब नए डिजाइन के डेफिनेटिव कॉइन्स लॉन्च किए जाते हैं तो अगर पब्लिक, कलेक्टर्स और न्यूमिस्मेटिस्ट का उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है या फिर वो डिजाइन किसी तरीके से कंट्रोवर्शियल या उसमें कोई इशू आ जाता है, जैसे कि क्रॉस कॉइन्स के इशू के टाइम पे देखने को मिला था, जिसे हमने अपने एक पुराने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिस वजह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम के इन सिक्कों को 3 साल के अंदर ही बंद कर दिया गया था। तो जल्दी डिजाइन में चेंज आने का कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन यहीं अगर हम रुपी सिंबल वाले डेफिनेटिव कॉइन्स को देखें जो कि काफी लंबे समय तक देखने को मिले, और 2019 में रुपी सिंबल वाले इन सिक्कों के साथ साथ नई सीरीज भी चालू कर दी गई। अब इस नई सीरीज में आपको नजर आया 20 रुपए का नया डेफिनेटिव कॉइन पहली बार, और जो पुरानी सीरीज थी उसमें आपको नजर आता था 50 पैसे का डेफिनेटिव कॉइन, जो कि इस नई सीरीज में अब देखने को नहीं मिलता। और नई सीरीज के सिक्कों में अगर आप देखेंगे तो इनका डिजाइन दृष्टिहीन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से जब भी डेफिनेटिव कॉइन्स में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने होते हैं तो नए थीम के डिजाइन्स पिक्चर में आते हैं और इस पे नए डेफिनेटिव कॉइन्स जारी किए जाते हैं एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शोएब सईद जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 2 पैसे, 3 पैसे और 1 पैसे के एल्यूमिनियम कॉइन्स जो कि 1969 में जारी किए गए थे, इनका आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1969 में जारी किए गए 3 पैसे के सिक्कों की। ये जारी किए गए थे कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। कैलकाटा मिंट के सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 20 से 50 रुपए के बीच फ्रॉम वेरी फाइन टू यूएनसी कंडीशन, और हैदराबाद मिंट के सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 30 से 100 रुपए के बीच फ्रॉम वेरी फाइन टू यूएनसी कंडीशन। 2 पैसे के सिक्के की अगर हम बात करें जो कि 1969 में जारी किया गया था, वो नजर आया केवल बॉम्बे मिंट से और वो आता है रेयर कैटेगरी में। इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 200 से 600 रुपए के बीच फ्रॉम वेरी फाइन टू यूएनसी कंडीशन।
फाइनली बात करते हैं 1969 में जारी किए गए 1 पैसे के सिक्के की। ये नजर आया बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से। तीनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से जारी किए गए सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 20 से 70 रुपए के बीच फ्रॉम वेरीफाइंग टू यूएनसी कंडीशन। हैदराबाद मिंट के सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 30 से 100 रुपए के बीच फ्रॉम वेरीफाइंग टू यूएनसी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अमिया माजी ने। ये पूछते हैं कि पुराने सिक्कों को साफ करने का कोई तरीका है क्या, तो ये इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो अमिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी अच्छा कॉइन कलेक्टर सिक्कों को साफ नहीं करता है। सिक्कों की एंटीक्विटी का मतलब ही वही है कि जिस कंडीशन में वो सिक्का आपको मिला है आप उसी कंडीशन में उसे प्रिजर्व करें। अगर आप सिक्के को साफ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी ओरिजिनलिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कि उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट कर देता है। इसलिए सिक्कों को साफ करना कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किशोर शिंदे जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1884 में जारी किया गया विक्टोरिया एम्प्रेस का जो 2 आना सिल्वर कॉइन है, क्या ये वैल्यूएबल कॉइन है, इसके बारे में बताएं। तो जी हाँ किशोर, 1884 में जारी किया गया जो विक्टोरिया एम्प्रेस का ये जो 2 आना कॉइन है, जो कि सिल्वर मेटल कॉम्पोजिशन में नजर आया, ये एक अच्छा कलेक्टेबल कॉइन है। ये जारी किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किया गया ये सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ही इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 800 से 1500 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चंद्रे दत्ता जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास एक 5 रुपए का सिक्का जनरल सर्कुलेशन में आया है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये म्यूल कॉइन है या फिर ये एरर कॉइन है और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो चंद्रे, आपका ये जो 5 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन है ये एक एरर कॉइन है। एज पर माई नॉलेज इस सिक्के में जो एरर आपको देखने को मिल रहा है इसे हम कहते हैं स्ट्रक थ्रू एरर, यानी कि कॉइन के मिंटिंग के दौरान जब कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई वायर सिक्के के प्लेंचेट और उसके डाई के बीच में आ जाती है तब हमें ऐसा एरर देखने को मिलता है। तो जैसा कि आपका ये सिक्का 2004 में कलकत्ता मिंट से जारी किया गया 5 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन है, जो कि ऑलरेडी नॉर्मल कंडीशन में स्केर्स कैटेगरी में आता है और नॉर्मल कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 80 से 100 रुपए के करीब। तो 2004 में कोलकाता मिंट से जारी किए गए इस 5 रुपए के स्ट्रक थ्रू एरर कॉइन का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 200 से 300 रुपए के बीच। फिर भी आप एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं अपने सिक्के पे जो एरर कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं उनसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राजेश मकवाना जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1918 में जारी किया गया 1 रुपए का सिल्वर कॉइन है। तो ये इसके बारे में जानना चाहते हैं इसकी क्या वैल्यू है और इसकी क्या रेयरिटी है। तो राजेश जी, 1918 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का ये जो 1 रुपए का सिल्वर कॉइन है ये जारी किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किया गया ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और वेरी फाइन से यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 700 से 1000 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देबी मिश्रा जी ने। ये जानना चाहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन थीम पे जारी किया गया 1982 का जो 2 कॉइन प्रूफ सेट है उसका आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो देबी, नेशनल इंटीग्रेशन के 2 कॉइन प्रूफ सेट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था और उसमें नजर आए थे 10 रुपए और 100 रुपए के नेशनल इंटीग्रेशन थीम के सिक्के। तो इस प्रूफ सेट का आज की डेट में अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 8000 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंद्रजीत कुमार जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 5 रुपए के सिविल एविएशन थीम के जो सिक्के हैं इसके बारे में जानकारी दें। तो इंद्रजीत जी, 2011 में 100 ईयर्स ऑफ सिविल एविएशन के कंप्लीट होने पे जारी किया गया ये जो 5 रुपए का सिक्का है ये जारी किया गया था इंडिया के सभी मिंट से। बॉम्बे मिंट के ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और नॉर्मल रोटेशन में इजीली मिल जाते हैं। कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से जारी किए गए ये सिक्के थोड़े से स्केर्स हैं। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के आपको लगभग 30 रुपए में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बलराम सिंह जी ने, जो कि पंचकुला हरियाणा से हैं। ये जानना चाहते हैं कि 2004 में फेडेटिक स्टेनलेस स्टील और कॉपर निकल के जो सिक्के हैं उनका आज की डेट में क्या प्राइस है। तो बलराम जी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है। आपने ये नहीं बताया है कि आप किस डिनोमिनेशन के सिक्कों के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रेयर सिक्कों के बारे में बता देता हूँ जो 2004 में फेडेटिक स्टेनलेस स्टील और कॉपर निकल में नजर आते हैं। तो 2004 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया फेडेटिक स्टेनलेस स्टील का जो 1 रुपए का ये क्रॉस कॉइन है ये आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है इन यूएनसी कंडीशन लगभग 300 रुपए के करीब। और 2004 में कॉपर निकल का 5 रुपए का हैदराबाद मिंट का सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है
उसका यूएनसी कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 800 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देवेश मालू जी ने। ये जानना चाहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन थीम का जो 2 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन है जो कि 1995 में जारी किया गया नोएडा मिंट से, इसकी क्या वैल्यू है और क्या ये सिक्का स्केर्स कॉइन है, ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो देवेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1995 में जारी किए गए नेशनल इंटीग्रेशन थीम के जो कॉपर निकल के 2 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं वो सभी मिंट से जारी किए गए और सभी मिंट से जारी किए गए सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और ये सभी सिक्के आज की डेट में नॉर्मल रोटेशन में मिल ही जाते हैं, तो इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। तो इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हुए इस Q&A के आप सभी के क्वेश्चंस और उनके जवाब। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी ये जो लर्निंग है ये बाकी सभी के लिए भी हेल्पफुल हो। और इंडियन कॉइन्स की शॉर्ट और क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए विद इंग्लिश सबटाइटल्स चेक करें हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स और ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को आज का Q&A, कैसे लगे आप सभी को अपने क्वेश्चंस के जवाब, ये सभी भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट Q&A। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।